हुकूमत पंजाब की जानिब से COP30 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पवेलियन कायम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने न्यूजीलैंड के साबिक वज़ीर-ए-आज़म जेसिंडा आर्डर्न के हमरा इफ्तिताह किया। जेसिंडा आर्डर्न COP30 कॉन्फ्रेंस में पैसिफिक ममालिक के लिए खुसूसी नुमाइंदा भी मुकर्रर। जेसिंडा आर्डर्न ने हुकूमत पंजाब के माहौलियाती बेहतरी के इक़दाम पर डॉक्यूमेंट्री भी देखी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की माहौल दोस्त इक़दाम और आलूदगी खात्मे के लिए काविशों को सराहा। बोली मरीम नवाज़ ने मुख्तसर वक्त में माहौलियाती बेहतरी के लिए ज़रूरतमंदाना इक़दाम किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पंजाब को T30 के मेयार का सूबा बनाने का ऐलान। पाकिस्तान पवेलियन के इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला का कहना था, मौसमियाती तब्दीली अब एक पेशगोई नहीं बल्कि ख़तरा है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर 10 ममालिक में शामिल है। मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को सैलाब का सामना करना पड़ा। सैलाब के बायस लाखों एकड़ पर फसलों का नुकसान पहुँचा। 26 लाख मुतासरीन को रेस्क्यू किया गया। आलूदगी के खात्मे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश हमला। IG पंजाब की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में साली नीलम से मुलाकात। अदालतों की सिक्योरिटी से मुतालिक तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस का अदालतों की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने का हुक्म। महकमा सोशल वेलफेयर के नाबीना अफराद के लिए अहम इक़दाम। 5000 रजिस्टर्ड नाबीना अफराद को माहाना 12,000 रुपये वजीफ़ा दिया जाएगा। DG सोशल वेलफेयर तारिक कुरैशी समेत अफसरान के नाबीना अफराद के साथ मुज़ाकरा। तर्जुमान के मुताबिक 3% जॉब कोटा में अफराद बहम मजदूरी की तमाम कैटेगरीज को मसावी नुमाइंदगी दी गई। तमाम महकमों को मजदूरी कोटे की खाली असामियों को मुश्तहर करने की दरख्वास्त कर दी गई। शहर में 2 रोज़ा महदूद और महफूज बसंत मनाने का प्लान फाइनल। ज़राए के मुताबिक इंतज़ामिया ने जाती उम्रा में होने वाले इंतज़ामी इजलास में बसंत प्लान पेश कर दिया। पैट्रन चीफ लहर मियां नवाज शरीफ की जानिब से बसंत मनाने का ग्रीन सिग्नल। 2 रोज़ा बसंत फरवरी 2025 के पहले हफ्ते में मनाने का प्रोग्राम तरतीब। सकाफती रंग दिखाने के लिए दुनिया भर के ममालिक के सफ़ीरों को मदऊ किया जाएगा। ज़िला इंतज़ामिया इंसदाद समूह SOPs पर अमलदरामद के लिए मुतहरिक। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर फनास मुदस्सिर नवाज का दिन भर मुतल्लिका अफसरान के हमरा फैक्ट्रियों का मुआयना। 15 से ज़ायद फैक्ट्रियों को सख्त वार्निंग जारी। मार्केटें रात 10, रेस्टोरेंट 11 बजे बंद करने के अहकामात पर अमलदरामद जारी। डेप्यूटी कमिश्नर सईद मूसा रसा बोले, बस अड्डों पर स्मोक से निपटने के लिए मिस्ट क्वीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सड़कों की मरम्मत और पैच वर्क से धूल मट्टी के खात्मे को यकीनी बनाया जा रहा है। हुकूमत पंजाब का हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2025 के तहत अहम फैसला। PHA के डायरेक्टर जनरल सब मैनेजिंग डायरेक्टर्स कहलाएंगे। सूबा भर में तज़ीन और आइश का नया इंतज़ामी ढांचा तैयार। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल बोले, तब्दीली का मकसद कवानीन का मुकम्मल नफाज है। शहरी इलाकों में हॉर्टिकल्चर मनसूबों के नए दौर का आगाज़ हो चुका है। हॉर्टिकल्चर एजेंसीज के क़याम से प्लानिंग और ऑपरेशंस का अमल बेहतर बनाया जा सकेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर्स को 34 शहरी मनसूबाबंदी का टास्क दिया गया है। घर बैठे गाड़ियों के पुरकशिश नंबर्स के असूल के लिए ऑक्शन ऐप और वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का आगाज़। ख्वाहिशमंद अफराद 30 नवंबर तक अपना पसंदीदा नंबर हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ई ऑक्शन ऐप में मोटरसाइकिल और कार के नंबर्स की नीलामी शामिल। बोली जीतने वालों की तफसीलात भी ई ऑक्शन ऐप पर देखी जा सकेंगी। चेयरमैन PITB फैसल यूसुफ कहते हैं, सिस्टम ने पुरकशिश नंबर्स की नीलामी के अमल को डिजिटल बना दिया है। LTA का शोबा इंजीनियरिंग माली साल के रोड मैप पर अमल न कर सका। गुज़श्ता माली साल LDA बजट में 34 नई स्कीम्स की मंजूरी दी गई। LDA बजट में तरक्याती स्कीम ज़ाती वसाइल से मुकम्मल की जानी थी। फंड्स की कमी और अथॉरिटी तरजीहात में ना होने से बेशतर मंजूरशुदा स्कीमें नज़रअंदाज हो गई। माली साल के बजट में नई स्कीमों के लिए 1 अरब 71 करोड़ रुपये का तखमीना लगाया गया।
AI टेक्नोलॉजी से मुतालिक मज़ीद काम की ज़रूरत है। इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सहाफ़त में बेहतरी आ सकती है। यूनिवर्सिटीज़ में AI के इस्तेमाल के लिए ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का पंजाब यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़जाना मियां मुश्तबा शराउर रहमान बोले, AI टेक्नोलॉजी हमारा मुस्तकबिल बन गई है। हुकूमत पंजाब ने तमाम यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों के मुस्तकबिल के लिए प्रोग्राम का आगाज़ किया है। कोशिश है सियासी और माशी इस्तेहकाम आए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं, मौजूदा हुकूमत आइन का हुलिया बिगाड़ रही है। अब आइनी अदालत का चीफ जस्टिस वज़ीर-ए-आज़म लेकर आएंगे। जुडिशल कमीशन में अक्सरियत हुकूमत ही है। हम इंशाअल्लाह आइन पाकिस्तान को असल शक्ल में बहाल करवा कर रहेंगे। हम 26वें आइनी तरमीम के वक्त भी आइन के साथ खड़े हुए और आज भी आइन के साथ खड़े हैं। कॉलेजेस के मुस्तकिल उसातिज़ा ने अपना बोझ आरसी उसातिज़ा पर डाल दिया। मुस्तकिल उसातिज़ा ने अपने लेक्चर्स भी आरसी उसातिज़ा को देने शुरू कर दिए। महकमा हायर एजुकेशन के मरासले में इंकशाफ। मरासले के मुताबिक कॉलेज सरबराहान ने पहले मुख्तलिफ मज़ामीन के मुस्तकिल उसातिज़ा होने के बावजूद आरसी उसातिज़ा को ड्यूटी पर लगाया। अब आरसी उसातिज़ा को उनके मज़ामीन से हट कर लेक्चर देना शुरू कर दिए गए। DPI कॉलेजेस ने तमाम डायरेक्टर कॉलेजेस को मुतनबा कर दिया। अफ्यून फैक्ट्री के हवाले से अहम पेशरफ्त। अफ्यून फैक्ट्री का इंतज़ाम अब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स संभालेगी। 10-12 साल से अफ्यून फैक्ट्री बंद थी। फैक्ट्री वाली अफ्यून का गैर कानूनी इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ था। फैक्ट्री वाली अफ्यून को तिब्बी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाना था। लेस्को कोट ख्वाजा सईद सब डिवीजन का सारिफीन के साथ फ्रॉड सामने आ गया। सब डिवीजन के सामने बिल जमा करने वाला दुकानदार लाखों रुपये लेकर गायब। अल्ताफ पार्क के रिहायशी कामरान अली की मुद्दत में STO कोट ख्वाजा सईद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फ्रॉड के बाद सारिफीन को बिजली मुनक़ता होने जुर्मानों का सामना। ज़राए के मुताबिक लेस्को कोट ख्वाजा सईद सब डिवीजन का अमला बिलों की मैनुअल एक साथ करता था। इस साथ के बायस बिल बैंकों के सिस्टम में अपडेट नहीं होते थे। पंजाब की मातहत अदलिया के 26 जजेस के तबादले। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। तब्दील होने वालों में 11 एडिशनल सेशन जजेस और 15 सिविल जजेस शामिल। तब्दील होने वाले जजेस को नए मुकामात पर 14 नवंबर तक चार्ज संभालने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज साजिदा अहमद का लाहौर से बकर तबादला। सिविल जज ताहिर महमूद का खानीवाल से कसूर तबादला। सिविल जज रिजवान हनीफ का बहावनगर से सियालकोट तबादला। सिविल जज हुमा मुजफ्फर का शेखपुरा से जंग तबादला। सादुर रहमान उर्फ डकी बाई को जुआ ऐप को प्रमोट करने के केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने केस सुनने से माजत कर ली। फाइल को चीफ जस्टिस मिसाली नीलम को भिजवा दिया गया। अदालत में तफ्तीशी ऑफिसर आसिफ जावेद की जानिब से रिकॉर्ड पेश किया गया। बैंकिंग कोर्ट से ATM से जालसाजी से पैसे निकलवाने वाले मुल्जिमान को सजाएं। अदालत में मुजरिम मुदस्सिर गफूर और वकास यासीन को 7 साल कैद की सजा सुना दी। बैंकिंग कोर्ट के जज तारिक जवेद चौधरी ने केस का फैसला सुनाया। मुजरिमों को कमरे अदालत से गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया गया। और रतब का दरख्शंदा सितारा ग़रूब हो गया। मारूफ दानिश्वर माहिर तालीम और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर डॉक्टर आरफा सईदा ज़हरा 83 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। नमाज जनाजा अस्करी 5 में अदा की गई। डॉक्टर आरफा सईदा ज़हरा ने 40 बरस तक इल्म और अदब की शमा रोशन रखी और इंसानी हुकूक़ के लिए बेमिसाल कोशिश की।